दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। डाक मतपत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भाजपा कार्यकर्ता मिले कलेक्टर से। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा पत्रकारों के सम्मान में गेट टुगेदर टी पार्टी दी गई। शहर को सुंदर बनाने के लिए अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई शुरू। गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। 7 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के पश्चात डाक मतपत्र को कलेक्टर कार्यालय के ट्रेजरी में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशियों का दल कलेक्टर से मतपत्रों सुरक्षा के विषय को लेकर उनसे चर्चा की और ट्रेजरी में और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, अनावश्यक लोगों की आवाजाही को तत्काल बंद किया जाए और उसकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। वही चित्रकूट विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनायक गोयल ने मतगणना स्थल पर टेंट में चाचा भतीजा के दिन रात ड्यूटी किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि हमें प्रशासन द्वारा दी जा रही सुरक्षा पर पूर्ण विश्वास है, शायद विरोधियों को प्रशासन की सुरक्षा पर विश्वास ना हो। कांग्रेस प्रत्याशियों को इस बात का डर है कि वे चुनाव हार रहे हैं। डर का कारण है कि वे रात दिन टेंट पर ड्यूटी कर रहे हैं। विनायक गोयल ने कहा कि जीत सुनिश्चित है। 3 दिसंबर को परिणाम आने पर आपको मालूम हो जाएगा। आपको बता दें, चित्रकूट विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें सांसद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये जो बैलेट पत्र से जो मतदान हुए हैं, साथ में डाक मत पत्र और 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका मतदान जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, जिसको ट्रेजरी में रखा गया है, तो इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और ट्रेजरी में जो आवाजाही ये रोका जाए, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र देने के लिए हम पार्टी की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुए, ताकि ईवीएम मशीन के साथ साथ अगर ये रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ट्रेजरी में है तो ट्रेजरी की सुरक्षा बढ़ाएं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए अपन लोग आए। हाँ, पार्टी की ओर से हमारे जिले में 30 तारीख को प्रशिक्षण रखे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि कैसे उसमें बैठना है, कैसे काउंटिंग करना है, कब आपत्ति करना है, इन सारे विषय को लेके हम 30 तारीख को अपने जिला कार्यालय में सभी तीनों विधानसभा के हमारे जो एजेंट हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी इसमें 3 प्रत्याशी, चित्रकूट विधानसभा का और साथ में जगदलपुर विधानसभा का, बस्तर विधानसभा तीनों ने हम लोग शासन प्रशासन के ऊपर सौंप दिए कि इनका हम सुरक्षा नहीं कर, क्योंकि शासन प्रशासन सुरक्षा के लिए जो टेंट लगा हुआ है, एक जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का टेंट लगा हुआ था, उसमें कांग्रेस के जो चाचा भतीजा उन्होंने लगातार 15 से 20 दिन तक लगातार उन्होंने रखवाली करना है, क्योंकि इनको डर है कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस हार जाए। ये डर के मारे इन लोग लगातार टेंट में रात दिन टेंट में सोए रहते हैं, इनकी निगरानी कर, जबकि यहाँ पर शासन प्रशासन लगातार लगी हुई है, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि शासन ने लगातार इनकी निगरानी पर रखा हुआ है। मगर इनको कांग्रेस वाले को डर है, उनके चाचा भतीजे और जो कांग्रेस की पार्टी वाले को इनको डर है कि हम हार रहे हैं यहाँ पर चित्रकूट विधानसभा में, जगदलपुर विधानसभा में, बस्तर विधानसभा में, ये हारना निश्चित है। इसीलिए लोग टेंट में चाचा भतीजा के रूप में लोग काम कर रहे हैं, लगातार इन लोग की रखवाली कर रहे हैं। कितने वोटों से हार रहे हैं, उनको दहशत हो गई है? दहशत हम लोग तो 3 तारीख के बाद ही बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 12 से 12 सीट यहाँ पर संभाग में जीत रही है, ये भी डर है नहीं, क्योंकि मैं 3 तारीख के बाद ही बता सकता हूँ कितने वोट से जीतेंगे, कितने वोट से आपको कांग्रेस हार। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा पत्रकारों के सम्मान में गेट टुगेदर हाई टी पार्टी स्थानीय आमचो बस्तर क्लब में दी गई।
कार्यक्रम व्यक्तिगत अनौपचारिक थी, जिसमें कलेक्टर विजय दयाराम के जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर एवं नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी उपस्थित थे। कार्यक्रम मुख्य रूप से चुनावी आपाधापी के पश्चात कुछ रिलैक्स के पल, आपसी चर्चा के साथ साथ संगीत की भी व्यवस्था रही, जिसमें कलेक्टर विजय दयाराम के ने अपनी गायकी से जबरदस्त समा बांधा। साथ ही पत्रकार संजीव पचौरी, जीवानंद हलधर, रविंद्र दास, विजय पचौरी एवं पत्रकारों ने भी कुछ नगमे प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रंगीन बनाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कलेक्टर ने पत्रकारों से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया और पत्रकारों के विभिन्न विषयों के प्रश्नों पर अपनी राय दी, समस्याओं को सुलझाने की बात की। कलेक्टर ने सभी पत्रकारों के कथनों को गंभीरता पूर्वक सुना और गंभीर विचारों पर विचार करने की बात कही। कार्यक्रम में बस्तर जिले के सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गावा हो, हामिया बस्तरिया, हामिया बस्तरिया हो दादा मन, हामिया बस्तरिया, हामिया बस्तरिया हो दीदी मन, हामिया बस्तरिया। हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गावा हो, हामिया बस्तरिया। नुआ जुग दखाइली, नुआ राज दखाइली, नुआ जुग दखाइली, नुआ राज दखाइली। चंदा तुझे हो देखने निकला करता है, आईना भी हो दीदार ऐसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया तुमने। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। प्यार जो करते जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर ले तुम मिले। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध रूप से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार किया जा रहा है। विगत दिनों निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निगम राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं निगम अतिक्रमण दस्ते को शहर के विभिन्न मार्गों में अवैध रूप से अतिक्रमण किए दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सड़क किनारे अवैध कब्जे से शहर की सुंदरता के अलावा यातायात व्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सड़क किनारे कब्जे से साइड में चलने वाले लोगों को काफी समस्या उत्पन्न होती है। सड़क किनारे वाहन पार्किंग नहीं हो सकती, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होने की समस्या आए दिन होती रहती है। साथ ही अवैध कब्जे से अन्य भी समस्याएं शासन के समक्ष उत्पन्न होती है, जिस पर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक था। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती 554वीं जयंती के उपलक्ष्य में बस्तर जिला सिंधी समाज द्वारा बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष
सिंधी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है। ये शोभा यात्रा SBI रोड सिंधी गुरुद्वारे से गुरु नानक देव के जयकारे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस सिंधी गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में सिंधी समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवक, युवतियां नाचते गाजते झूमते निकले और इस दौरान समाज के सदस्यों ने मधुर वाणी में शब्द कीर्तन गाए और गुरु ग्रंथ साहिब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। हर वर्ष की भांति गुरु नानक जयंती पर्व हमारे सिंधी समाज के द्वारा मनाई जाती है। वर्तमान समय में 554वीं जयंती श्री गुरु नानक जयंती पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया था। इसमें धमतरी से आए हुए मेहमान कलाकारों के द्वारा भक्ति संध्या किया गया था। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब पाठ समाप्ति के बाद अरदास भोग साहिब और भजन कीर्तन किया गया। आम लंगर पूरे शहरवासियों के लिए सिंधु भवन में व्यवस्था की गई थी। शाम को आरती भंडारा होने के बाद प्रसाद वितरण के साथ साथ शहर के मुख्य मार्गों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यह समाप्ति शोभा यात्रा की गुरुद्वारे में होगी। वहाँ पर गुरु नानक जन्म उत्सव मनाया जाएगा। रात को लंगर की व्यवस्था और रात को भी पूरे प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। नयापारा में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति का शव नव भारत प्रेस के पास नाली में औंधे मुंह पड़ा मिला। आसपास से गुजरने वालों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को नाली से निकाला। मृतक की पहचान मदर टेरेसा वार्ड निवासी राहुल स्वामी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राहुल स्वामी सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना निकलते थे। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घर पर बूढ़ी मां है, शादी नहीं हुई थी और भाई DRDO में कार्यरत है। वही घटना के विषय में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि व्यक्ति की मौत का कारण क्या है। पहनावे से प्रथम दृष्टया व्यक्ति के मॉर्निंग वॉक में निकले जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर के संगठन आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ श्री कृष्ण मंदिर गीदम रोड जगदलपुर में किया गया। करपावंड ब्लॉक अंतर्गत समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सरपंचगण सहित कार्यकर्ताओं ने निवास स्थल जगदलपुर में बस्तर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल से मिलने पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र में युवा से लेकर बुजुर्ग भी इस चर्चा में भाग लेते नजर आ रहे हैं। चुनावी चर्चा और ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई के जोर पकड़ते दिन के साथ ही उम्मीदवारों की भागदौड़ भी अब थोड़ी कम हो गई है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। इस दौरान समस्त कार्यकर्तागण व ग्रामवासी उपस्थित रहे। गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर महानगर के द्वारा बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर महानगर के 14 नगरों से 690 बाल स्वयंसेवक शामिल हुए। रायपुर महानगर कार्यवाहक राघव जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाल पथ संचलन का कार्यक्रम रायपुर के भैंसस्थान मैदान से निकाला गया, जो अग्रेशन चौक बढ़ाई पारा चौबे कॉलोनी होते हुए भैंसस्थान में ही समाप्त हुआ।
जोशी ने आगे बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनमोहन सिंह सैलानी का मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ सह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अन्य समाज के प्रमुख, प्रांत व विभाग स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मौसम ने ली करवट और ठंड में बारिश का दौर शुरू हुआ। बीते सप्ताह भर से धूप छांव का खेल जारी रहा, जो अंततः बारिश के साथ पूरा हुआ है। मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को होगी। उनकी खड़ी फसल या तो खेतों में पड़ी है अथवा काट के खेतों में ही रखी हुई है, जिससे फसल खराब होने की संभावना है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में जो धान खरीदी गई है अथवा लाई गई है, यदि समुचित रख रखाव की व्यवस्था नहीं की गई है तो वे खराब होंगे। भारत के किसी भी हिस्से में मौसम बदल जाता हो, साइक्लोन, तूफान या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, बस्तर का मौसम जरूर बदलता है। आपको बता दें, बस्तर में अभी तक ठंड नहीं पड़ी है। बदली और बारिश का दौर समाप्त होने पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।